हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार है। इसके क्वेश्चंस लगाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगी। तो क्या है टॉपिक है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हिंदी में कहे तो संवेग संरक्षण का नियम या फिर सिद्धांत। तो ये जो टॉपिक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके पिछले जो एग्जाम हुआ था IRT का, उसमें 2024 में इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके क्वेश्चन आते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक में हो चाहे IRT के, अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रखा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए ही की जाती हैं। ठीक है, तो आप अगर चैनल से जुड़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि भाई यहाँ पर सर और कुछ भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी लगता है कि ऐसा सजेशन दिया जा सकता है, तो कमेंट्स में उसको भी बताइए। अगर आप वो अच्छा लगेगा तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? संवेग संरक्षण का नियम। अब भाई हमको समझना है संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण में दो वर्ड है, एक संवेग है एक संरक्षण है। तो संवेग हमने आपको इसकी पिछली क्लास में बताया था, फिर से बताते हैं क्या होता है संवेग। देखिए समझिए संवेग क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ही ध्यान से एकदम अपनी लैंग्वेज में समझिए आसान से। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है? m है। मास का मतलब समझते हैं ना, इसका भार। ठीक है, तो अब इसको हमने फेंक दिया या फिर ऐसे किसी रफ्तार से ये जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका बॉल ही है, आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो इस तरीके से होता है, क्रिकेट खेलते हैं या फिर कुछ भी खेलते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से बॉल सीधे जा रहा है। तो अब हम कहेंगे किस वेग से जा रहा है? v वेग से मान लीजिए जा रहा है, u वेग से, v वेग से, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो अब कहेंगे कि इसका संवेग बताइए। क्या बताइए? इसका संवेग बताइए। तो इसका संवेग क्या होगा? इसका मास और गुणते में इसकी वेलोसिटी। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि यहाँ पर 10 kg का एक, 10 kg बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 2 kg का एक मास है। ठीक है, जो कि किस वेलोसिटी से जा रहा है? मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। हमने पूछा भाई साहब संवेग बताइए। भाई साहब ने कहा कि 2 गुणित 10 बराबर हो गया 20। तो 20 यहाँ पर क्या आ जाएगा? kg मीटर पर सेकंड। तो भाई साहब ने पढ़ा था आदित्य IRT से और उन्होंने बता दिया तुरंत संवेग क्या होता है। सही बात है, तो आप भी पढ़िए। चलिए, तो समझ गए संवेग क्या होता है। अब ये संवेग संरक्षण क्या होता है? संवेग संरक्षण यानी कि संरक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। कौन संरक्षित रहता है? संवेग। कैसे? यहाँ पर देखिए, जो आपको प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा गया, आप उसको पहले रीड कीजिए। क्या लिखा गया है? लिखा गया कि दो गोलों, गोलों का मतलब वो कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो गोली ही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हमारा मार्कर भी हो सकता है। बस हमने वहां पर लिख दिया दो गोलों यानी कि द्रव्यमान। तो दो गोलों के टक्कर पर, मतलब सॉरी, दो गोलों के टकराने पर, दो गोलों के टकराने पर, यहाँ पर कॉमा कर दीजिए और अच्छे से क्लियर होगा। दो गोलों के टकराने पर टक्कर से पहले के संवेगों का योग। ठीक है, और यानी कि तथा टकराने के बाद उनके संवेगों का योग बराबर रहता है। क्या कहना चाह रहा है यहां से समझते हैं। हमने डायग्राम बना दिया। देखिए, कोई भी चीज जब टकराती है तो कैसे टकराती है? जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट यहां पर है। ठीक, यहां पर है एक ऑब्जेक्ट, यहां पर है और एक ऑब्जेक्ट यहां पर। ये आपकी सड़क है। ठीक है, ये क्या है? सड़क है, या फिर कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, पिच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपका फर्श हो सकता है। ये मान लीजिए कि एक बॉल है जो जिसको हमने लुढ़का दिया, इस तरफ जा रही थी, ऐसे जा रही थी। ठीक है, और इधर से हमने पीछे से एक बॉल और लुढ़का दिया, थोड़ा सा स्पीड से लुढ़काएंगे तभी जाकर के इसमें लड़ेगी। ये तो बात समझ पा रहे हैं, मतलब उसमें टकराएगी। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ी सी स्पीड से फेंका, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। ठीक, क्लियर है। तो अब जाकर के इसमें टकराएगी कि नहीं टकराएगी? सही बात है। तो इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ अपना मास होगा। अगर बराबर बराबर रखा है तो अलग बात है, लेकिन अगर अलग अलग रखा है तो ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। सही बात है। ये इसको हमने m1 कह दिया कि इसका मास m1 है और इसका हमने कह दिया कि m2 है। ठीक, अब ये इसको हमने मान लिया कि ये जब स्टार्टिंग में जा रहा था, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा था? स्टार्टिंग की वेलोसिटी को हम लोग u से लिखते हैं और लास्ट की यानी कि फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से लिखते हैं। तो यानी कि ये जो जा रहा था इसका मास m1 था और ये स्टार्टिंग में किस वेलोसिटी से जा रहा था? u वेलोसिटी से जा रहा था। उसी तरीके से ये है, ये क्या कर रहा था? यहाँ पर इसका मास m2 है और यहाँ पर ये u2 वेलोसिटी से जा रहा था।
बात क्लियर है। u2 वेलोसिटी से जा रहा था, बढ़िया आराम से आगे जा रहा था, आगे आगे, और ये क्या किया, पीछे से आया, शरारत कर गया, उसको ठोक दिया, ठीक है, मार दिया। तो अब जब ये इसको ठोकर मारेगा तो क्या होगा, सोचिए क्या होता है। क्या होता है, जैसे कि आप जब कैरम खेलते हैं, अगर आपने कैरम खेला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खेला है तब भी आप सोचिए, या फिर कभी ये देखिए कि आपने कभी एक गेंद को दूसरे गेंद से मारा होगा, या फिर अगर आपने कंचे खेले होंगे, तो कंचों में क्या होता है, जैसे कंचा है और दूसरा आप अगर उसमें मारेंगे तो क्या होता है, जो आगे होता है, जैसे ये है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और ये थोड़ा सा धीरे धीरे उसके पीछे पीछे या फिर इधर उधर किधर भी जाता रहेगा, सही बात है नहीं, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये टकराते हैं, तो इसके और इसके वेलोसिटी में चेंजेस आ जाता है। जिस वेलोसिटी से ये जा रहा था उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, इधर वाली इंक्रीज हो जाती है। अब वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, वो मैटर करता है कि मास पे भी मैटर करता है। मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा हो, तब इधर वाला क्या कर पाएगा, उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आगे जा करके काम हो जाएगा कुछ। तो यहाँ से ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है, ठीक। तो जरूरी नहीं बहुत तेज हो जाए, लेकिन ये एज्यूम हम करते हैं कि यहाँ पर जब ये लड़ेगा तो ये कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा, और ये वाला थोड़ा सा धीमे होगा। बात सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पर जब ये टकराएगा तो अब आगे की कंडीशन यहाँ पे समझिए, ये तो टकराने से पहले का कंडीशन हो गया, ठीक है, ये टकराने से पहले का कंडीशन। अब दूसरी सीन आती है, दूसरी सीन आपको इधर बना करके दिखाते हैं, ठीक है, ये दूसरी सीन है, उसमें जुड़ा नहीं है, उसमें जुड़ा नहीं है। तो अब ये क्या है, इसमें टकराने के बाद का समय, फिर टकराया तो अब आगे वाला जो है वो और भी स्पीड से भागने लगेगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी दूसरी हो जाएगी, मास तो वही रहेगा, m2 ही रहेगा, और इसका मास जो है m1 ही रहेगा, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी जो है v1 हो जाएगी, मतलब ये 2 है तो ये v2 कह दीजिए, v2 हो जाएगी, ठीक है। और इधर का क्या हो जाएगा, इधर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये आपकी v2 हो जाएगी, क्या लिख रहे हैं, v1 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब है कि m1 है तो यहाँ पर u1, m2 है तो u2, और इधर ये m1 है तो v1, और यहाँ पर m2 है तो v2। बात सही है। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग में था, टकराया नहीं था, अब यहाँ पर टकराया तो इसकी वेलोसिटी दूसरी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी दूसरी हो जाएगी, यही कंडीशन होती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर दो गोले टकराते हैं तो टकराने से पहले जो उनका संवेग था, टकराने से पहले उनके संवेगों का योग, यानी कि इसका संवेग अलग होगा, इसका संवेग अलग होगा, ठीक है, इसका संवेग क्या होगा, इसका संवेग होगा m1 u1, इसका संवेग होगा m1 u1, और इसका संवेग होगा m2 u2, यही होगा, इसका संवेग m1 v1 होगा, इसका संवेग m2 v2 होगा। तो कहा कि इनका योग, ठीक, इधर क्या है m1, यानी कि अब टकराने के बाद की इधर कंडीशन है, तो टकराने के बाद अब इसका संवेग क्या होगा, टकराने के बाद इसका होगा m1 v1, क्योंकि वेलोसिटी अब चेंज हो गई है। हमने कहा कि संवेग कैसे निकलता है, मास में आप वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका संवेग ये आ गया। अब इधर का दूसरे का संवेग क्या होगा, इसका होगा m2 v2, ठीक है, ये दोनों का योग, यही तो कह रहा है कि टकराने से पहले के संवेगों का योग, संवेगों का योग पहले, फिर टकराने के बाद उनके संवेगों का योग, उनके संवेगों का योग, यानी कि ये, तो ये और ये क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम सेम चीज लिखी है ना। बात समझ पा रहे हैं क्या कहा हमने, टकराने से पहले इसका संवेग जो होगा, इसका संवेग होगा, उनका योग कर दीजिए, टकराने के बाद इनका संवेग और इनका संवेग अलग अलग होगा, ठीक है, उसको योग कर दीजिए, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही कहता है संवेग संरक्षण का नियम। कहने का मतलब है, संरक्षण कहने का मतलब है कि वह संरक्षित है, जितना यहाँ था उतना यहाँ भी है, जो टकराने से पहले था वही टकराने के बाद भी होगा संवेग। ओवरऑल टोटल अगर आप देखेंगे, इसका हो सकता है घट जाए तो इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये धीरे चल, मतलब ये तेज चल रहा था तो स्टार्टिंग में इसका ज्यादा था, ठीक है, इसका ये कम था क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा था। तो इधर क्या होगा, फिर इधर इसका बढ़ जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तो इक्वल आ जाएंगे दोनों। समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से ये, इसको आप नोट डाउन कीजिए स्क्रीनशॉट करके, उसके बाद हम बताते हैं कि टक्कर कैसे कैसे हो सकती है, ठीक है। क्योंकि टक्कर भाई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो जैसे हमने दिखा दी, ठीक है, टक्कर भी तरह तरह की हो सकती है।
तब फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे। ये तो वो फॉर्मूला है जो किताब में लिखा होता है और इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आता है, क्वेश्चन तो उलट पलट के आता है, ठीक है, उसी में तो कंफ्यूजन होता है, तो उसी को हमको समझना है। तो अब समझिए कि टक्कर कितने तरह की हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे टक्कर के बारे में, ठीक है भाई, टक्कर चलेगी यहाँ पर पूरी हुई है ना, पूरा टक्कर चलेगा यहाँ पे आज। चलिए, तो टक्कर कैसे कैसे हो सकती है, सोचिए, दिमाग में सोचिए क्या क्या हो सकता है। चलिए, दो पिंड लेकर के आते हैं। आई हैव दो पिंड, वन शार्पनर एंड टू शार्पनर, ठीक है, यहाँ पर दो शार्पनर है हमारे पास। कटर बोलते इसको, पहले हम लोग बोलते थे, बच्चे क्या करते हैं इंग्लिश मीडियम के, शार्पनर बोलते हैं, ठीक है, बढ़िया है, गुड बॉय। चलिए, तो यहाँ पर दो है, एक ब्लू और ब्लैक, ठीक है, कैसे कैसे होगा समझिएगा। एक ऐसे जा रहा था, टक्कर नंबर वन, ठीक है, टाइप नंबर वन, टाइप नंबर वन जो क्वेश्चन बनेगा, अब देखिए इसी पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहला टक्कर, मतलब टक्कर का ये जो टाइप है नंबर वन है, नंबर वन टाइप। कैसा, एक जा रहा था इस तरीके से, इसको रख देते, एक जा रहा था, देखिए बहुत ही मजा आने वाली है क्लास में, आपको लास्ट तक बने रहना है। इस तरीके से जा रहा था और ये पीछे से और स्पीड से आ रहा था, इसको टक्कर मार दी। जो अभी हमने आपको केस दिखाया, नॉर्मल केस, कि एक ऐसे जा रहा था और दूसरा इसमें आया और ऐसे टक्कर मार दी और फिर ये कुछ आगे चला गया, फिर वो चल रहा है। बात समझ पा रहे हैं, ये तो नॉर्मल टक्कर हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हुआ क्या, इसमें देखिए दो चीजें हैं। इसमें ये हुआ कि एक समान, मतलब कि एक ही दिशा में, एक ही दिशा में इनका वेग था, ठीक है। वेग एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहां पर हमने वेग लिख दिया, तो मतलब एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में ये लोग चल रहे थे, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में वेग लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए कि एक ही दिशा में जा रहे थे, या फिर वेग ही लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से। एक ही दिशा में इनका वेग है, ठीक है, एक ही दिशा में इनका वेग है, ऐसे जा रहे थे और एक ही दिशा में। बात क्लियर है। अब एक ही दिशा में जाने में दो चीजें बनती हैं, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन इसका बनेगा, किताब में आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन एक ही दिशा में जाने में दो कंडीशन हो सकती है। क्या क्या, एक तो जो अभी हमने आपको समझाई कि भाई एक जा रहा था, ये इधर से गया, इसको टक्कर मार दिया, तो ये कुछ और आगे बढ़ गया और ये चलने लगा, ये कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों, क्या था कंडीशन, क्या होता है कि दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग रहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग में ये लोग दोनों अलग अलग थे, ठीक है, एक सेकंड, स्टार्टिंग में दोनों ये क्या थे, अलग अलग थे, और जब टकराते हैं तब भी क्या रहते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि जाकर के टकराए तो उसी में चिपक गया, ठीक है, उसी में चिपक गया। जैसा कि आप एक कंडीशन बता सकते हैं चिपकेगा कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक लकड़ी का गुटका है और वो भी आगे जा रहा है और इधर पीछे से बंदूक की गोली जा रही है, या फिर कोई आदमी ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, और पीछे से गोली इस पे आके हिट करती है, तो क्या हो रहा है, ये आदमी भी एक ही इसी दिशा में जा रहा था, गोली भी इसी दिशा में आ रही थी, और जब उसको लगी तो वो उसी के सीने के अंदर ही रह गई, मतलब पीठ पे लगेगी तो मान लीजिए कि इधर अंदर ही फंसी रह गई और वो आगे गिर गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका दोनों मास जो है जुड़ गया, आपका जो बॉडी का मास था, मतलब कि जो भी सैनिक रहा होगा उसका मास पूरा बॉडी का, और गोली का मास, जो गोली का मास था, छोटी सी गोली थी उसका मास कुछ होगा ना, ठीक है, तो वो दोनों वेट जो है जुड़ गए, एक साथ हो गए। तो यहां पर क्या हुआ, एक साथ जुड़ गए, लेकिन हमने क्या कहा कि जब एक साथ नहीं जुड़े, जैसे कि यहां पर ये जा रहा था और इसने टक्कर मारी, ये कुछ आगे बढ़ गया और ये जुड़ा नहीं साथ में, ये कंडीशन, ठीक है, दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है, मतलब एक ही दिशा में चल रहे हैं और दोनों अलग अलग रहते हैं, कब, टक्कर के बाद। यहां पर लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा, टक्कर के, एक सेकंड, टक्कर के बाद, ठीक है, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक ही दिशा में जा रहे हैं, टक्कर के बाद अलग अलग रहते भी हैं, तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला आपने पढ़ा वही फॉर्मूला लग जाएगा। क्या था, m और v प्लस m, फिर यहाँ पर मतलब 2 रहेगा, ये 2 और v2 u2 और m1
और V1 प्लस M2 V2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा है, वहां पे हमने लगा दिया। तो ये फॉर्मूला रहेगा कब? जब एक ही दिशा में जा रहे हैं और टक्कर के बाद अलग अलग रहते हैं तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कंडीशन बनती है कि दोनों एक साथ हो जाए, मतलब कि जैसे टकराए, जैसे कि एक पिंड दूसरे से टकराए और दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि मिट्टी का गोला है, एक हमने मिट्टी का गोला से फेंका हुआ है, दूसरा इधर से फेंक रहे हैं, ठीक है, तो वो जाकर के चिपक जाएगा और साथ में जाकर के आगे गिरेगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा, दोनों एक साथ हो जाए, कब? टक्कर के बाद हो जाए, टक्कर के बाद। ठीक है, दोनों एक हो जाए टक्कर के बाद, कहने का मतलब ज्वाइंट हो जाए। तब क्या होगा, तब उसमें क्या होगा आप समझिए। तो यहां पर ये जा तो एक ही दिशा में रहे थे, यानी कि आपका स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो इसका संवेग यही होगा, इसका संवेग भी यही होगा, इनका योग भी यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब आगे जाकर के दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट, तो वहां पर दो बॉडी तो रहेगी नहीं भाई, दोनों जुड़ चुके हैं ना। तो अब अगर कोई चीज जुड़ चुका है रिजिडली तो वो एक बॉडी बन जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम इन दोनों को फेंकेंगे अलग अलग, तो ये दोनों अलग अलग बॉडी हैं, इसकी कुछ डायरेक्शन, इस पे फोर्सेस अलग अलग काम करेंगे, इस पे अलग अलग काम करेंगे। लेकिन अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो अब ये एक बॉडी हो गई। बात समझ पा रहे हैं? अब ये एक बॉडी हो गई। अगर हम इसको इतना, मतलब मार्कर को अगर हम इतना मूवमेंट देंगे तो इसमें भी इतना मूवमेंट आएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो एक बॉडी हो गई, तो वहां पर अलग अलग वेलोसिटी नहीं रह जाएगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई अब जुड़ गया है तो भाई जुड़ गया है, इसके कहने का मतलब ये कि अब दोनों साथ में जा रहे हैं, मतलब जो पहले वाली की वेलोसिटी है वही दूसरे वाले की वेलोसिटी है। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में तो दोनों अलग अलग थे, समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट को जो समझ लेगा वो क्वेश्चन कर लेगा। ठीक, यहां पर 2 आएगा और इक्वल में क्या रहेगा। अब देखिए, अब आपका मास, ये वाला मास और ये वाला मास दोनों जुड़ चुका है आपस में, और वेलोसिटी जो है दोनों की सेम हो चुकी है, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग थोड़ी ना होगी। अलग अलग होगी तो ये वाला तो भाग जाएगा ना उसको छोड़ करके, ठीक है, ये वाला तो भाग जाएगा। ये दोनों थे, मान लीजिए कि एक पिंड, ये एक पिंड, दोनों जुड़ चुके, तो अब जब दोनों आगे बढ़ेंगे तो इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे ना, पीछे आएंगे तो इसी वेलोसिटी से पीछे आएंगे, तो वेलोसिटी अब दोनों की सेम रहेगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर वेलोसिटी अब हम उसको v1 और v2 ना कह करके हम उसको v कह दें, क्या कह दें, v कह दें, तो इसका जो संवेग बनेगा वो mv, मतलब m1v बनेगा, और इसका बनेगा m2v। ठीक है, तो v और v दोनों में सेम है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, v को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर m1 प्लस m2, ये बनेगा रिलेशन। कुछ आपको यहाँ पर रटना नहीं है कि ये फॉर्मूला हम रटेंगे, इसके लिए रटेंगे कि जब टक्कर के बाद नहीं होगा तो ऐसे होगा, टक्कर के बाद होगा तो ऐसा होगा, ये सब आपको याद नहीं करना, बस इसको समझना है, क्योंकि हम समझा रहे हैं यहाँ पर कि ये वी क्यों बाहर आ जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, ये कंडीशन हो गई, ऐसा होगा तो। अब यही चीज इसके पहले भी हो सकती है। मान लीजिए कि यहां पर समझिए, ऐसा भी कंडीशन आती है, क्वेश्चन अभी दिखाएंगे। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है कि यहां पर स्टार्टिंग में दोनों जुड़े हुए थे। स्टार्टिंग में क्या थे, जैसे कि ये दोनों, जैसे मान लीजिए कि हमारा मार्कर और ये इसका कैप है, तो इसको हमने ऐसे जोड़ा और इसको हमने फेंक दिया। तो क्या हुआ भाई, इसका मास और इसका मास तो अलग अलग है भाई, ये ज्यादा वजन है, ये हल्का है, मास अलग अलग है, मास अलग अलग रहेगा, लेकिन इसकी दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टार्टिंग में सेम है, जा रहा है, लेकिन हमने इतनी स्पीड से फेंका है कि ये रास्ते में ही छोड़ दिया। जैसे कभी कभी आप पेन फेंकते हैं, अपने दोस्त को पीछे बैठा हुआ है, भाई पेन दे दो, बैठो, लो, ऐसे फेंके तो क्या वो कैप बाहर निकल जाती है कभी कभी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है उसमें आप स्टार्टिंग में जो फेंका उसमें मास और दोनों का मास तो अलग है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए कि इसके लिए हम कहें, ठीक है, इसके लिए कहें, ये टक्कर के बाद की दोनों चीज बता रहे हैं, टक्कर के पहले का नहीं। ठीक है, टक्कर के पहले की अगर आप देखेंगे तो वही चीज उल्टा हो जाएगी। उल्टा कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि इनमें क्या था, हमने जोड़ के फेंका था, बाद में जाकर के टूट गया, तो इसमें क्या होगा, आपका u दोनों में सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन रहेगा, इसमें भी वही इसमें भी वही, और स्टार्टिंग में जाकर के वो टूट गया, स्टार्टिंग में जाके टूट गया ऐसे, ठीक है, स्टार्टिंग में जाके टूट गया, तो टूट गया तो भाई क्या होगा, फिर से यही चीज आ जाएगी सेम, ये चीज फिर से आ जाएगी कि भाई m1 और v1 प्लस m2 और v2, भाई टूट गया तो वो अलग अलग डायरेक्शन से जा रहा होगा, अलग वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये अलग वेलोसिटी से जा रहा होगा, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, तो टूट गया तो अलग कर दीजिए और जुड़ गया तो साथ कर दीजिए। समझ पा रहे नहीं? अगर इधर टूट रहा है तो इधर अलग अलग कीजिए, और अगर इधर साथ में है तो इधर साथ कीजिए, इधर साथ में है तो इधर साथ कीजिए। कहने का मतलब है कि आपको बेसिक फॉर्मूला ये वाला याद रखना है। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है। चलिए ये दो याद रखिए, बाकी आप इससे बना सकते हैं और भी। चलिए अब साथ आने का मतलब है कि हो सकता है बाद में साथ है, पहले साथ है, तो हमने बता दिया कि पहले आप ऐसा कर दीजिए। चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन लास्ट कंडीशन है, इसको समझ लीजिए। इसमें क्या है कि एक ही दिशा में दोनों जा रहे थे, खटक खटक खटक, जैसे जैसे तीर जाती है साए साए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में वेग, विपरीत दिशा में वेग हो जाए, अब मजा आएगी, अब राम रावण वाला काम आएगा, है ना। जैसा कि जब एग्जाम आता है तो आपको बहुत सारी रील देखने को मिलती है कि जैसे लास्ट नाइट होती है तो बोलते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात आग, है ना, ऐसा कुछ करके सॉन्ग बनता है, तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, ऐसा करके। तो उसमें क्या होता है कि आपने अगर देखा होगा रामायण वगैरह, ठीक है, तो उसमें देखा क्या होगा कि एक इधर से तीर आ रही है, एक इधर से तीर आ रही है, ठीक है, और आकर के सब टकराती हैं, ठीक है, फिर एक गायब हो जाती है। वो खैर ठीक है, वो दूसरा चीज है, बस वो अब बनाया गया है ऐसे मनोरंजन के लिए, कहानी को बताने के लिए, ठीक है। तो आप समझिए कि ऐसे भी तो टक्कर हो सकती है, यूं यूं टक्कर कौन करता है? घर के छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी कार ले लेंगे और ऐसे लाएंगे, वो यूं ऐसा टक्कर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, यहां पे इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, तब हम कैसे संवेग को निकालेंगे, कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी बनेंगे कि एक उधर से आ रहा था पिंड और एक इधर से जा रहा था, एक इधर से और एक इधर से, दोनों की टक्कर हो गई, ठीक है। इधर से भाले चल रहे थे, उधर से भाले चल रहे थे, फिर क्या हुआ, अब इसमें भी दो कंडीशन बनेगी, कौन सी? एक बनेगी दोनों अलग अलग रहते हैं टक्कर के बाद, और एक कंडीशन बनेगी दोनों साथ हो जाते हैं टक्कर के बाद, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले समझिए क्या होगा ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ज्यादातर ये चांस होता है क्योंकि दोनों एक साथ में आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों इधर से आ रहे हैं, तो ज्यादातर ये होता है कि ये दोनों साथ में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे, एक साथ में आ जाएंगे। और जब ये दोनों साथ में नहीं होते हैं, आपस में आर पार कर जाते हैं, वैसे तो ऐसे छेद करके आर पार नहीं करेंगे, बंदूक की गोली होगी, तो उसका कंडीशन एक अलग होता है, वो हम आपको बताएंगे। तो पहले आप ये चीज समझ लीजिए, उसका एक क्वेश्चन लेके समझाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि विपरीत दिशा में जब टक्कर होती है तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है, क्या बनता है। और ऐसा समझिए कि जब विपरीत दिशा में भी हो, जब टक्कर के बाद एक हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, एक हो जाए, मतलब टकराएं और दोनों एक हो जाए, एक साथ, ऐसा, ठीक है। अब एक साथ हो जाएंगे तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि इधर वाला जो 10 की स्पीड से आता है, इधर 2 की स्पीड से, तो आ तो रहे हैं दोनों तरफ, और दोनों आके भिड़ेंगे और ये जो है उसको अपने तरफ ठेल के ले जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। जैसे बॉक्सिंग होती है तो बॉक्सिंग में ऐसा ऐसा होता है, तो जिसका मुक्का ज्यादा मजबूत रहता है वो उस पर भारी पड़ता है इधर की तरफ, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पर होगा, तो टक्कर के बाद जब एक हो जाए, मैंने बोला कहने का मतलब है कि दोनों जुड़ जाए, तब क्या होगा, ठीक। जैसे कि एक पिंड इधर है, एक पिंड इधर है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है, दोनों टकराएं, और टकराने के बाद, ये टकराने की कंडीशन, इसके बाद की कंडीशन में क्या हो जाए, ये दोनों आपस में जुड़ जाए, ठीक है, मर्ज कर जाए दोनों, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा,
अब ये इसका कुछ ना कुछ नई वेलोसिटी बनेगी, नई वेलोसिटी इसकी कुछ ना कुछ बनेगी, ठीक। तो वो जो वेलोसिटी बनेगी वो, और इसका जो मास होगा, मास क्या बनेगा, पहले का मास प्लस दूसरे का मास, क्योंकि दोनों मास जुड़ गया है ना, तो मास तो टोटल मिल जाएगा हमको। और वेलोसिटी जो नई बनेगी उसी से फिर काम होगा, उनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो अब समझिए क्या होती कंडीशन जब ये विपरीत में टक्कर करते हैं तब, ठीक है। अब देखिए एक साथ जा रहे थे तो टक्कर किया, विपरीत में टक्कर करेंगे तो कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका, क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? विपरीत में जब ये टक्कर करते हैं तो स्टार्टिंग में तो भाई इसका जो संवेग होगा, स्टार्टिंग में जो इसका संवेग होगा वो इधर की तरफ है और इसका संवेग इधर की तरफ है। तो संवेग जो होता है आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, संवेग आपकी कैसी क्वांटिटी होती है? तो संवेग आपकी होती है सदिश। क्या होती है? सदिश। संवेग, आवेग, ठीक है, बल, ये सब सदिश राशियां हैं। तो यहां पर ये सदिश राशि, तो अगर हम इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर इसका हमने m1 माना और इसका हमने m2 माना, तो इसकी वेलोसिटी अगर हमने स्टार्टिंग में u मानी, क्या मानी? u1, इसका माना u2, ठीक। तो क्या बनेगा इसका संवेग स्टार्टिंग में? इसका संवेग स्टार्टिंग में क्या बनेगा? कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। बनेगा m, इसका बनेगा m1 u1 और दूसरा माइनस में m, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, फाइनल वाले में से माइनस करते हैं, या फिर जो भी उसमें आप उसको निगेटिव पॉजिटिव लेंगे उसके हिसाब से। तो यहाँ पर ये इधर भी हो सकता है उधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस उसका अंतर निकालना है आपको। तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर क्या है 2, ठीक है। तो ये जो किसके इक्वल होता है, हमने कहा कि ये क्या हो रहा है, टक्कर के बाद जब एक हो जाए तब की बात हम कर रहे हैं। तो एक हो जाएंगे तो उसकी कोई ना कोई एक वेलोसिटी बनेगी फाइनल, उस वेलोसिटी को हम v मान रहे हैं, और दोनों जो है पिंड जुड़ चुके हैं। तो संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास आपका टोटल ये है, ये जुड़ चुका, और उसकी एक वेलोसिटी होगी, क्योंकि जुड़े हुए हैं तो दोनों एक ही वेलोसिटी तो होगी। यही तो अभी हमने आपको यहाँ समझाया था कि जब कोई चीज जुड़ जाएगी तब वो एक ही वेलोसिटी से जाएगी, अगर वो नीचे जाएगी तब भी एक वेलोसिटी से, ऊपर आएगी तब भी एक वेलोसिटी से, क्योंकि अलग अलग नहीं है। अलग अलग कहने का मतलब तभी वो दूसरे वेलोसिटी से मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर बात क्लियर है तो इतना पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर थोड़ा सा बंदूक की बात करते हैं, बंदूक की बात करते हैं। चलिए इसको हटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए बंदूक की बातें करेंगे थोड़ा सा। बंदूक में क्या होता है, बंदूक वाला क्वेश्चन सर बहुत पूछता है, ठीक है, बंदूक वाला क्वेश्चन आ जाता है, हम बंदूक से गोली वोली मारेंगे क्या? देखिए कुछ नहीं होता बंदूक वाले क्वेश्चन में, ठीक। बंदूक बना दी जाए, चलिए बंदूक बना देते हैं भाई। कैसे होती बंदूक यार, बंदूक तो हमको पता ही नहीं कैसे होती है। चलिए जैसे भी होती होगी, कुछ इसी तरीके से बंदूक होती है आई थिंक, हमने चलाई नहीं है, ठीक है, जरूरत पड़ी तो चलानी पड़ेगी, जो जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो यहां से निकलेगी एक गोली, दिस इज बुलेट। अच्छी है, ऐसे ही रहती है ना, ऐसे रहती है, ये दिस ऐसा, ठीक है। तो ये गोली, सॉरी बंदूक, ये गोली, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, क्या होता है, देखिए यहां पर जैसे इसका कुछ ना कुछ मास होगा, बंदूक का कुछ ना कुछ मास होता है, और इसका मास होता है, इसकी वेलोसिटी होती है। तो बंदूक का मास मान लीजिए कि क्या है, m, m बन जाओ बड़ा m, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कि क्या है, मान लीजिए कि v है, क्या है, v है, या फिर क्या कह दे, ये वेलोसिटी चलिए v ही कह देते हैं, ठीक है, v1 कह देते हैं, कुछ भी कह दीजिए आप, v ही कह दीजिए भाई साहब। और ये आपकी बंदूक की गोली है, ये बाहर निकल चुकी है, ठीक है। तो इसमें इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, उसको हम m कह देते हैं, स्मॉल m, और इसकी कुछ ना, इसको v कह दीजिए, बड़ा वाला v, तब बढ़िया रहेगा, है ना, ये बड़ा वाला v। और इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो उसको आप क्या कह दीजिए, छोटा वाला v, ये इस तरीके से, ठीक। तो ये क्या होता है, दोनों बराबर होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये और ये क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसका मास, उसका वेलोसिटी। देखिए अगर आपने कभी बंदूक चलाते हुए किसी शख्स को देखा होगा, तो जब वो बंदूक चलाते हैं
ठीक है। तो अपने हाथों को, दोनों हाथों को पहले ढंग से पकड़ते हैं और फिर शूट आउट करते हैं और उनका हाथ से पीछे की तरफ आता है। क्यों पता है? क्योंकि बंदूक की गोली जब निकलती है तो वो पीछे धक्का करती है। क्यों करती है? इसी फॉर्मूले की वजह से, अभी आपको समझाएंगे। चलिए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये बंदूक के लिए सिस्टम है। इधर ये बंदूक का पॉइंट है, बंदूक का, ठीक है। चलिए, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको और चीजें क्लियर होंगी। ठीक, चलिए सबसे पहला छोटा क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन क्या है? लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा, थोड़ा आज काम जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी लिखने की कोशिश करेंगे, इस वजह से राइटिंग समझिएगा। सुनिएगा, एक स्थिर पिंड का द्रव्यमान 5 kg है तथा उस पिंड पर कोई बल पता नहीं है। कोई बल, आप अगर सॉल्व कर सकते तो करते रहिए। कोई बल लगाने पर उसका वेग 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। पिंड का संवेग में, अच्छा एक सेकंड पूरा लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। पिंड के संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। ऑप्शन है 150 और यहाँ पर वो यूनिट लिखी हुई है सब में, ठीक है, वही वाली यूनिट, ये सब में लिख लीजिएगा। ये यूनिट सब में रहेगी, ठीक है, हम बस एक में लिख दे रहे हैं। ये सब में रहेगी, इसमें भी और इसमें भी। बस एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काम आ गया था छोटा सा। तो क्या है यहाँ पर ये चीजें, ठीक है। ये ऑप्शन है, क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इन सबको रख देते हैं। कटर वटर का काम हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर एक स्थिर पिंड है, ठीक है, कहा गया स्थिर पिंड है। तो आप क्वेश्चन को समझिए, एक स्थिर पिंड है, आपसे पूछा क्या है? संवेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? स्टार्टिंग में क्या था संवेग और बाद में संवेग क्या हुआ। तो स्टार्टिंग में क्या था? एक स्थिर पिंड क्या है? 5 kg का है, 5 kg का है। वेलोसिटी क्या है? 0। क्यों? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको u लिखते हैं, सर v नहीं u लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकंड कह दीजिए या फिर 0 ही कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर यह है, क्यों? क्योंकि स्थिर है, रुका हुआ है, स्टैटिक है, ठीक, रुका हुआ है। तो इसका संवेग क्या होगा? ठीक है, तो इसका संवेग आएगा 5 गुणित 0 इक्वल में क्या आएगा? 0। तो इसका संवेग आ रहा है 0। चलिए, हमने इस पर कोई बल लगा दिया, लिखा हुआ कोई बल लगा दिया, कोई भी ऐसे धक्का मार दिया, जाओ भागो, तो ये चलता हुआ आएगा, ठीक है, चलता हुआ। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? जब हमने इस पर धक्का लगा दिया तो इसका मास तो रहेगा 5 kg ही, 5 kg ही रहेगा, लेकिन इसका वेग कितना हो चुका है? वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि अब ये लास्ट है, तो ये हो चुका है 15 मीटर पर सेकंड, ये हो चुका है। तो अब अगर इसके हम संवेग की बात करेंगे तो संवेग क्या आएगा? 5 गुणित 15, ये फाइनल का बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका 15 × 75, ये संवेग है, तो इसका यूनिट क्या होगा? kg मीटर पर सेकंड। बात क्लियर है? ये आएगा। तो अब ये आपका फाइनल आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है? ये आपका शुरू का आ रहा है, स्टार्टिंग का, ठीक है। तो यहां पर इसका जो संवेग परिवर्तन होता है, संवेग परिवर्तन हमेशा जो निकलता है वो निकलता है फाइनल इंटू इनिशियल। फाइनल इंटू इनिशियल, मतलब फिर से इनिशियल,
इंटू माइनस, मतलब वो लिख वही रहे हैं, मुंह से क्यों निकल रहा है वो चीज़, यहाँ इंटू इंटू देखते देखते, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपका क्या है, फाइनल आपका 75 है और इनिशियल क्या है 0 है, तो टोटल क्या आएगा 75 केजी मीटर पर सेकेंड। कहाँ लिखा हुआ है, दिस इज अ आंसर, केजी मीटर पर सेकेंड लिख लीजिएगा इसमें और इसमें भी, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दे दिया, अब आपको कॉपी पेन उठाना है और हमारे साथ सॉल्व करना है और देखना है कि क्या हमने जो सीखा भी इसके पहले जो हमने सीखा उसका आंसर हम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। ठीक है, लगाइए गलत सही कुछ भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा हम देख रहे हैं। ठीक है, आपको मारने पीटने आ रहे हैं, ठीक है, वो सब जमाना गया जब टीचर मार पीट देते थे। आपका इसमें कैमरे में घुस जाएंगे क्या, ठीक है। तो क्या है, एक बंदूक, देखिए बंदूक का क्वेश्चन तुरंत आ गया, एक बंदूक से जिसका, एक सेकेंड, एक बंदूक से जिसका द्रव्यमान 10 केजी है, बंदूक है उसका द्रव्यमान 10 किलो का द्रव्यमान है, खतरनाक बंदूक बड़ी वाली होगी, ठीक है, 10 केजी होती है भाई बंदूक, बहुत वजन होती है और वजन इसीलिए बनाई जाती है ताकि उस पर ज़्यादा धक्का न लगे, ठीक है। तो ये क्या है, 0.16 केजी की गोली बहुत छोटी है, ठीक है, गोली 80 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है, मतलब कि उस बंदूक से जो है इतनी स्पीड से जो है गोली निकलती है या फिर छोड़ी जाती है। तो बंदूक पीछे हटेगी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। एक सेकंड, ये कुछ ज्यादा ही फारसी हो गया, ठीक है। तो बंदूक पीछे हटेगी कहने का मतलब है कि कितनी स्पीड से वो पीछे हटेगी। आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन हम यहां पर लिख दे रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन है, -12.8 मीटर पर सेकेंड, अब सब में आप लिख लेंगे यूनिट, ठीक है, 12.8 1.28 माइनस का और 1.28 प्लस का, ठीक है। अब हम ये आशा करते हैं कि आप सब में मीटर पर सेकेंड इस तरीके से लिख लेंगे। चलिए लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग, ये आपका क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, समझिएगा। आप प्रिंसिपल याद रखिए जो हमने आपको बताया, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। क्या है कि एक बंदूक से जिसका द्रव्यमान, दो पिंड आपको इसमें हमेशा दिखेंगे, एक बंदूक दिखेगा, एक गोली दिखेगा, एक दूसरा पिंड दिखेगा, एक इधर से दिखेगा, ठीक है। तो एक बंदूक है जिसका द्रव्यमान 10 केजी है, ठीक है, और यहाँ पर ये गोली है, ठीक है। तो आपको मिल गया M1 कितना मिला, 10 केजी, और M2 क्या मिला, M2 क्या, चलिए ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना क्या इसी में समय लगता है, ये सब मत लिखिए। चलिए तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है। तो ये देखिए कि बंदूक स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में चलाने से पहले, चलाने के बाद तो हमारा काम हो गया भाई, उसमें से तो वो छूट गया, निकल गया। चलाने से पहले क्या क्या था, चलाने से पहले अगर आप देखेंगे, चलाने से पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपकी बंदूक है, ठीक, यहाँ पर ये 10 का है, मतलब कि 10 केजी का है। तो इसका जो m है, मतलब कि अगर आप चलाने से पहले यहाँ से देखेंगे तो ये 10 और वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है। क्या है इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जो है टोटल आपकी 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा बंदूक बताना है कि कितनी वेलोसिटी से पीछे हटेगी चलाने के बाद, ठीक है। उसके बाद और आपकी जो ये क्या है, गोली है, गोली क्या है आपका 0.16, ठीक है। ये भी स्टार्टिंग में कैसी रही होगी, रुकी रही होगी, रुकी रही होगी कि नहीं रुकी रही होगी, बिल्कुल रुकी रही होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद क्या है, चलाने के बाद, चलाने के बाद आपकी बंदूक कितनी है, 10 की ही रहेगी। अब उसकी वेलोसिटी ही आपको निकालनी है, तो वो कितनी है, वो आपकी v1 है, अगर फॉर्मूले से देखें यहाँ से तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
प्लस करते हैं, बंदूक की गोली कितनी है वो तो वही रहेगी, चलने के बाद भी वही रहेगी, और उसकी वेलोसिटी कितनी है। और ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये चेक कर लीजिएगा कि ये आपका केजी में है और ये आपका मीटर पर सेकंड में है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी बंदूक का तो दे देगा लेकिन इसका ग्राम में दे देगा, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये कितना है, ये आपका 80 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए इधर और इधर का क्या हो जाएगा, टोटल ये 0 हो जाएगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना कुछ भी नहीं हो रहा था भाई, बंदूक गलू सब रखा था, ठीक, बस हमने रखा था। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 10v1 और प्लस और ध्यान से देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये 1.06 और इंटू आप 8 कर देंगे अगर, तो ये कितना होता है आपका, चलिए मल्टीप्लाई कर ही दीजिए, तो 16 128 128 होता है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 1 नंबर और यहाँ पर ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इतना आएगा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ये v1 निकालना, तो इस पार्ट को इधर लाएंगे तो 100 मतलब 12.8 और इधर आपका 10v1, आपको v1 निकालना है तो आप 10 को इधर भेज दीजिए तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे v1 को निकालेंगे तो इन दोनों का सॉल्यूशन कितना आएगा, 1 पॉइंट, सॉरी एक चीज तो गड़बड़ी हो गई, ये चीज इधर आएगी तो माइनस में आएगी, ठीक, तो यहाँ पर ये माइनस में आंसर आएगा, तो -1.28। अब ये डिवाइड कैसे होता है, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो प्लीज गिव अप, छोड़ दीजिए IRT और पॉलिटेक्निक करना। ठीक है, ये डिवाइड, ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर आएगा -1.28 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग में 0 था। अब आप यहाँ हमने लिख करके आपको समझाया, थोड़ा सा समय लगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट 0 रख सकते थे, इधर का निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ा जाए भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्या है, तीसरा है कि 40 किलो का एक विस्फोटक है, विस्फोटक जानते हैं, बम, ठीक, 40 kg का एक बम लिख दे क्या, लेकिन बम की स्पेलिंग क्या होती है, BOM, सही बात है, बम 12 मीटर पर सेकंड के वेग से, अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट लगने वाला है, क्वेश्चन सरल होगा लेकिन कॉन्सेप्ट लगेगा, वेग से जा रहा है भाई, जा रहा है, कहीं विस्फोट करने वाला है, फेंक दिया हमने, जाओ फटो, है ना। तो टक्कर, अब भाई जाएगा तो कहीं ना कहीं टक्कर करेगा, टक्कर के पश्चात कौन लिखे, बाद लिख देते हैं, टक्कर के बाद वह 28 kg तथा 12 kg के 2 टुकड़ों में टूट जाता है, मतलब जब टकराया तो टूट गया, क्या बात है भाई, टूट गया 2 टुकड़ों में। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट जाने की वजह से यहाँ पर दिक्कत आ गई थी, तो लाइट जाने में हमने क्या किया, पहले से क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है, तो समय हम लोग का बच जाएगा, तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने कहाँ तक लिखा था, यहाँ तक लिखा था लगभग 12 kg तक, तो इसमें क्या, इसके बाद क्या है कि 12 kg और 28 kg के उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा बम था, ठीक है, विस्फोटक था, वो कितने kg का था, 40 kg का था, ठीक है, और 12 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा था, ठीक है, उसका वेग था, और वो टक्कर खाता है कहीं पर, ठीक है, टक्कर होती है और वो क्या होता है, 2 पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है, तो एक पार्ट उसका 28 kg का होता है और एक पार्ट उसका 12 kg का होता है, ठीक है, और टूटने के बाद क्या होता है, यदि टक्कर के पश्चात बड़ा टुकड़ा कौन सा है, 28 kg वाला, तो ये क्या होता है, उसका वेग 0 हो जाता है, मतलब वो रुक जाता है, तुरंत जहां पर टकराता है वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। लेकिन जो 12 kg वाला टुकड़ा होता है वो कुछ दूर आगे जाता है, लुढ़कता होगा, कैसे भी करता होगा, ठीक है, आगे जाता होगा, उड़ता हुआ, कुछ भी करके, क्योंकि हवा में भी कोई चीज़ टूट सकती है, जैसे आप मिट्टी का अगर आप थोड़ा सा वो बांध करके ऐसा फेंकेंगे तो हवा में जाते हुए ऐसे टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो हवा में भी हो सकता है टूट गया है या फिर कहीं पर टकरा करके टूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, छोटे वाले का वेग आपको बताना है, कैसे निकालेंगे, हमने आपको समझाया, इधर आपके ऑप्शन है, हमने आपको समझाया कि जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, m1u1 प्लस m2v2 इक्वल m1v1 प्लस
और m2v2 ये आपके पास में फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 40 kg है, ठीक है। 40 kg का केवल एक ही पिंड है। तो आप क्या कीजिए, आपको यहाँ पर पता है कि ये जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स कहने का मतलब है कि आपका m1 और m2 ये सेम है, ठीक है। कहने का मतलब वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास केवल एक वेलोसिटी है और एक मास है। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर m1 और m2 जो है आपका अभी जुड़ा हुआ है, दोनों साथ में है। तो दोनों को जोड़ करके आपका 40 kg आ रहा है। और इसकी इनिशियल में वेलोसिटी जो हमने आपको बता दिया कि अगर कोई चीज़ जब जुड़ रही है तो उसमें दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। जुड़ने का मतलब यह है कि उसमें एक वेलोसिटी होगी। जैसे मार्कर हमने इसमें कैप लगा दी, अब इसको फेंकेंगे, जिस वेलोसिटी से मार्कर जाएगा उसी वेलोसिटी से कैप भी जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तभी आप आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये टोटल जो आपका ये आ रहा है, इसको हम अगर मान लें कि इन दोनों को जोड़ने के बाद m आता है और इन दोनों का इसका u जो है ये है स्टार्टिंग में, ठीक। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इसके। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि इधर एक ही मास है तो m और m2 जोड़ करके m बन रहा है टोटल, ठीक। और इधर आपका, और आपको पता भी है कि m1 क्या है 28 है और m2 क्या है 12 है। टूटने के बाद पता चला। तो इन दोनों को जोड़ने पर ही तो 40 यानी कि m आ रहा है। और यहाँ पर इसका वेग एक ही होगा, ये होगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इनटू यू हो जाएगा। ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो गई। कैसे, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब इधर का जो है फॉर्मूला आपका यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए फॉर्मूला बना लिया हमने, अब फॉर्मूले पे रख देते हैं। ये है आपका 40, ठीक है। केजी में है कि नहीं है बिल्कुल है। आपको ध्यान रखना है 12 है, ये बहुत सही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताएगा कि ये m है बड़ा वाला, m1 मान लीजिए कि बड़ा वाला है और इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है m1 यानी कि 28। ये तो 28 है लेकिन वेलोसिटी इसकी 0 हो चुकी है, रुक चुका है। कहा गया, लिखा हुआ है पश्चात टुकड़े का वेग शून्य हो जाता, लिखा भी है शून्य। मान लीजिए कि शून्य नहीं लिखा होता, लिखा तो रुक गया, तो रुक गया भी मतलब शून्य होता है, ठीक है। चलिए m2 आपका क्या है 12 kg और वेलोसिटी ही तो पता नहीं है। वेलोसिटी पता होती तो ये क्वेश्चन क्यों कर रहे होते, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट आपका तो गायब होगा, क्यों, क्योंकि ये इक्वल में 0 था तो 0 जोड़ेगा तो वही हो जाएगा। अब आपको v2 निकालना है, तो आप 12 को इधर लाइए, इधर। तो 12 से 12 निपट गया, क्या बचा 40 मीटर पर सेकंड। कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट कठिन। कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि यहाँ पर इसको जोड़ करके कैसे लिखें। क्लियर। चलिए, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो गोले, यहाँ पर दो गोले हैं अलग अलग, एक 20 kg का है, एक 80 kg का है, ठीक है। क्रमशः एक का रफ्तार इतनी है, उसकी वेग इतना है, और एक का वेलोसिटी कितनी है 10 है, एक की 40 है, एक की 10 है, कि वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ये हुआ बात। एक इधर आ रहा है और एक का हम भी आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। कितना केजी का है, 20 kg का। तो ये और बड़ा बनेगा भाई, 80 kg का, ठीक है। अब थोड़ा सा फीलिंग आएगी, है ना। ये कितने की रफ्तार से आ रहा है 40। कहा छोटे हैं तो क्या हुआ, ज़्यादा तेजी से आ रहे हैं, है ना। इधर कहा ही बड़ा है तो क्या हुआ, धीरे धीरे आ रहा है। क्या होगा, मैच बहुत खतरनाक है, कौन जीतेगा। चलिए आगे क्या है कि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यदि टक्कर के बाद जुड़ जाते हैं। चलिए मसला ही खत्म हो गया, कौन जीतेगा हारेगा वो नहीं, जुड़ गए, कॉम्बिनेशन हो गया, संधि हो गई। तो आ करके दोनों जुड़ गए और जुड़ करके या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे, किधर तो जाएंगे ही। अब किधर जाएंगे वो पूछा भी नहीं है, वो हमको देखना भी नहीं, ठीक है। वो अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से होगा, इसके हिसाब से होगा। माइनस में अगर आएगा तो माइनस लगा देंगे, नहीं तो फिर प्लस लगा देंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो दूसरा फैसला है, ठीक है, उसका भी छोड़िए। बस आपसे वेग पूछा है कि वेग आपका क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। इसका अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में संवेग क्या होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में है, ध्यान रखिएगा, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में इसका संवेग जो होगा वो आपका होगा 20 × 40। ये केजी में है, ये मीटर पर सेकंड में है,
इसका स्टार्टिंग में संवेग क्या होगा 80 गुणित 10। और क्या कहा गया है कि जो स्टार्टिंग में संवेग होता है यानी कि शुरुआत में होता है इसका और इसका दोनों पिंड का अलग अलग उसका योग, वो किसके इक्वल होता है, टकराने के बाद के दोनों के संवेग के योग के बराबर। तो टकराने के बाद तो कॉम्बिनेशन बन गया, तो कॉम्बिनेशन बन गया यानी कि एक मास आ गया और एक वेलोसिटी आ गई, एक मास आ गया एक वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पर मास एक आ जाएगा तो वेलोसिटी अपने आप एक आ जाएगी। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यार मास तो ठीक है वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक की दूसरी नहीं भाई, एक आ गया है तो एक ही वेलोसिटी होगी। तो अब यहाँ पर मास कितना होगा, अब आप बताइए। मास हमने लिख दिया 100, आप इससे सहमत हैं 100 होगा कि नहीं होगा, फिर 20 ये 80 ये जुड़ गया, ठीक है 100 हो गया। अब आपको यही तो निकालना था v टकराने के बाद कितना होगा, टकराने के बाद कितना होगा। तो इधर का आपका इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8, 800 हो गया, ठीक है। और इधर हो गया 800 जुड़ गया, 8 दूनी 1600, कितना हो गया 1600, ठीक है। और इधर से ये डिवाइड हो जाएगा 16 आएगा। आपके ऑप्शन में है कहीं पर, ऑप्शन में ही नहीं भाई, क्या हो गया कहीं गलती होगी क्या क्वेश्चन में। 4 दूनी 8, 800 आ रहा है नहीं, ठीक है। 20 का 40 ही है, सही है, उसका 40 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कहाँ से आ रहा है भाई, जुड़ करके संयुक्त हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पर माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, माइनस क्यों होगा भाई, देखिए माइनस क्यों होगा, हमने फॉर्मूले में बताया भी था, क्योंकि यहाँ पर इसका संवेग इधर है और इसका संवेग इधर है। संवेग कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश होती है, और अगर आप इधर को पॉजिटिव लेंगे तो उधर वाला निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से, या फिर इसको पॉजिटिव लेंगे तो उधर वाला निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका 800, देखिए ऐसे गलती हो जाती है, ठीक है, जब हम ध्यान नहीं देते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर v, ये v, दिस इज v, ठीक। तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा 0, और आपको v चाहिए तो इधर भेज दीजिए इसको, ठीक। तो ये यहाँ से कट जाएगा तो क्या आएगा 0। कहने का मतलब ये है कि दोनों आकर के जब टकराएंगे तो एकदम खट रुक जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, ना इधर ना उधर, 0, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में है कहीं पर ये ऑप्शन, समझ में आई बात कि नहीं आई। अब माइनस क्यों यहाँ पर हमने लगाया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी तक हम लोग जो सवाल लगाते आ रहे थे उसी के जैसे हम लोगों ने सोच लिया, एक बार गलत कर दिया था। उसमें क्या सोचा कि प्लस रहेगा, प्लस कब रहता है जब सेम डायरेक्शन, जैसे एक जा रहा है दूसरा उसके पीछे लगा हुआ है, तब वो होता है सेम डायरेक्शन, तब वहाँ पर प्लस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्यों वो हमने बता दिया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में ये इसको प्लस लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसको माइनस लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट डाउन जल्दी से आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बहुत ही भयंकर क्वेश्चन लगाते हैं, तो गुटका वाला क्वेश्चन, शुद्ध प्लस नहीं, ठीक है, यहाँ पर लकड़ी के गुटके की बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, 20 ग्राम, क्वेश्चन 20 ग्राम द्रव्यमान, दिस इज मान की गोली, ठीक है, कि गोली 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, ठीक है। 10 ग्राम की है वो छोटी, 20 ग्राम की है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, 1 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, चलती है। विश्राम अवस्था, विश्राम अवस्था इसमें लिखा है, मतलब आप समझ लीजिए कि विराम अवस्था। कभी कभी वो कुछ भी वर्ड दे सकता है ताकि आप उसमें किसी भी तरीके से कंफ्यूज हों। तो विश्राम अवस्था में आने से पहले यह निशाने समझ रहे हैं, मतलब उसको जो एक ऐसा इस तरीके से आप बना हुआ देखेंगे, ऐसा इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से बना रहता है, इसको निशाना बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसमें निशाना लगाने वाला होता है। तो बस यही समझ लीजिए कि इसी में क्या किया गया था, निशाना लगाने के लिए, ठीक है, वो किया गया था, मतलब मारा गया था, ठीक है, इसी में। तो निशाने क्या लिखाया गया, निशाने के अंदर
निशाने के अंदर 8 सेंटीमीटर धंस सकती है, 10 सेंटीमीटर धंस सकती। अब भाई ये प्लाई होगी, थोड़ा मोटी होगी ना, धंस सकती है, 8 सेंटीमीटर उसमें धंस सकती है, ठीक है, धंस सकती है। यदि 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 निशाना केवल, निशाना मतलब ये जो जिसमें भी लगा रहा है निशाना, ठीक है, निशाना केवल 6 सेंटीमीटर मोटा। हमने कहा ना कि वो प्लाई होगी, वो थोड़ा कुछ ना कुछ मोटी होगी। कितना मोटा है, कितना मोटा है, 6 सेंटीमीटर। इसमें बताया कि 8 जो है धंस सकती है, इतना वो कर सकती है, इतना उसके पास वेलोसिटी बची है, क्योंकि इतना दूर तक जाएगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी कम होगी, तो इतनी वेलोसिटी बची है कि 8 सेंटीमीटर तक धंस सकती है। लेकिन जो प्लाई है वो केवल 6 सेंटीमीटर मोटा ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, ट्विस्ट कर रहा है इसमें, हो तो वह आपको गति बतानी है, वह गति जिससे वह निशाने से या फिर निशाना से, निशाना मतलब ये चीज, ठीक है, निशाने से बाहर निकलेगी। ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड, आगे कर लीजिए, 7, 4 और 5, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये माइक निकल गया था, आज की ही क्लास में सब कुछ हो रहा है, माइक निकल रहा है, लाइट जा रही है, इधर सब कुछ खराब हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर समझना। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन क्या कहा गया, यहाँ पर हमने ऑप्शन लिख दिया सब कुछ। तो क्वेश्चन कहा गया कि 20 ग्राम द्रव्यमान की जो गोली है वो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, चल रही है। विरामावस्था में अपने मतलब कि विरामावस्था में आने से पहले यह निशाने के 8 मीटर सेंटीमीटर मतलब 8 सेंटीमीटर तक धंस सकती है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हमने उसको चलाया, ठीक है, कितने की है, 20 ग्राम की है और इतने की रफ्तार से जा रही है सीधा। इस तरीके से यहाँ पर हम बना करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि गोली है, ठीक, और इस तरीके से ऐसे, ओ माय गॉड ये तो कुछ ज़्यादा ही हुआ, तो इस तरीके से ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से गोली जाती है, ठीक। तो इस तरीके से मान लीजिए कि ये आगे बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ रही है। तो अब जाकर के ये कहाँ पर टकराएगी, निशाने पे टकराएगी। ये आपका निशाना बना हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका निशाना यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस पे टकराएगी। तो वो कितना धंस सकती है, 8 सेंटीमीटर धंस सकती है, इतनी उसके पास क्षमता यहाँ पर है, ठीक है। यदि निशाना केवल 6 सेंटीमीटर का हो, मतलब कि वो 8 है ही नहीं, वो तो 6 है, तो क्या होगा, 6 छेद करके आगे निकल जाएगी, कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि 6 सेंटीमीटर मोटा है, तो वह गति बताइए जिससे वह निशाने से बाहर निकलेगी। मतलब कि वही आपको बताना है कि ये तो पक्का है कि वो उसको पार कर जाएगी, क्योंकि उसके पास कितनी क्षमता है, 8 तक का छेद कर सकती है। तो ये तो 6 ही है, तो 6 को पार करेगी, थोड़ा सा होकर के कुछ ना कुछ आगे जाएगी। तो किस वेलोसिटी से आगे जाएगी वही आपको यहाँ पर बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ पर बंदूक वगैरह का सिस्टम नहीं है कि बंदूक से हमने मारा ये वगैरह, ये सब नहीं है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये आपकी बस गोली है, गोली जा रही है, तो इतनी समय यहाँ पर इसकी कितनी एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पर होगी गतिज ऊर्जा। क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mu²। यू क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर v² होता है, यू इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये इनिशियल में है, स्टार्टिंग में यहाँ पर है, तो हम इसको यू कह दे रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये इसका इतना एनर्जी लेकर के ये यहाँ से चलती है, यहाँ से चल रही है, और कहा गया कि वो कितना छेद कर सकती है, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर होल कर सकती है, इतनी उसके पास एनर्जी है, ठीक है, इतनी उसके पास एनर्जी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, एक तरीका बताते हैं, उसको आप हमेशा याद रखिए, इसमें काम आएगा आपको। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जब यहाँ पर कोई गोली चलती है तो उसके पास एक वेलोसिटी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी कि
शुरुआत में, तो प्रारंभिक हम कह देते हैं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, गतिज, फिर उसके बाद क्या है, ऊर्जा। ठीक है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये किसके इक्वल होगा, ये आपके इक्वल होगा, यहाँ पर ये जो दो मतलब कि ऑप्शन है ये हटा देते हैं। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा वो, तो यहाँ पर ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगी, ये आपके इक्वल होगी जो लास्ट की ऊर्जा होगी और जितना टकरा रहा है। जब टकराता है तो क्या होता है भाई, कोई किसी चीज, जैसे जब ये मान लीजिए कि इसके अंदर घुस रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यहाँ पर घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण होता है। तो घर्षण बल, ठीक है, और प्लस क्या, अगर मान लीजिए कि उससे निकल करके आगे जाती है, तब उससे निकल करके जाती है तो हम क्या कहते हैं, अंतिम ऊर्जा। क्या कहते हैं, अंतिम ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा किसके इक्वल होती है भाई, इतना एनर्जी लेकर के चली थी, जब इसे जा रही है तो ऐसे मान लीजिए कि ये जा रही है और बीच में एक ठो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसको होल करके जाना है, तो इसे जा रही है तो इसमें जब घिस करके जाएगी तो इधर अंतिम ऊर्जा है, इधर अंतिम ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ पर गोली की क्या है, ये अंतिम ऊर्जा है इधर, ठीक, इधर ये इसके क्या है, गोली की अंतिम ऊर्जा है, इस तरीके से। ठीक, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा। किस वजह से होगा, घर्षण बल के कारण ही तो होगा, क्योंकि जब वो उसमें से होकर के निकलेगी तो घर्षण करती हुई निकलेगी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लगेगा, तो कुछ यहाँ पर खत्म होगी, कुछ यहाँ पर खत्म होगी, क्योंकि अंतिम ऊर्जा मतलब वो जीरो हो जाएगी स्टार्टिंग लास्ट में। तो इन दोनों को मिलाकर के इसी के बराबर तो होना चाहिए, संवेग संरक्षण का नियम तो यही कहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल अब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस में करेंगे। बात समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बताया गया, क्वेश्चन बताया गया कि ये धस सकती है कब, 8 सेंटीमीटर तक धस सकती है, कब, जब विरामावस्था में आने से पहले। तो हमने मान लिया कि ये विरामावस्था में आ गई, और विरामावस्था में आ गई मतलब 8 सेंटीमीटर धस गई। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर धस गई, विरामावस्था में आ गई, विरामावस्था मतलब उसका वेलोसिटी वगैरह सब जीरो हो गया, रुक गया। ठीक है, विराम मतलब रुक गया। तो प्रारंभिक में इसकी वेलोसिटी क्या थी, वो होगी 1/2, ध्यान से देखिएगा, 1/2 m, हम यहाँ पर u कह देते हैं इसको। ठीक है, इसकी वेलोसिटी को, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी को क्या कह देते हैं, u, और मास आपको दिया है तो यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। इसके बाद घर्षण बल इसका क्या होगा, घर्षण बल क्या होगा, यहाँ पर घर्षण बल इसका क्या होगा, बल क्या होगा भाई साहब, बल यहाँ पर होगा कि F और इनटू जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कहाँ गया, कहाँ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 यहाँ पर ट्रेवल कर रही है, तो 8 यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसका जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है घर्षण में, तो उतना उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। तो ये आपके पास में बन के आ गया। अब यहाँ से आप F निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, F निकाल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये आपका घर्षण बल, घर्षण यहाँ पर लगेगा, घर्षण के कारण खत्म होगा, तो ये घर्षण बल मान लीजिए है, और यहाँ पर ये इसका कितना डिस्टेंस है, तो एक तरीके से मान लीजिए कि वो कितना एनर्जी वहाँ पर आपकी खत्म हुई कार्य के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो इसकी भी वैल्यू रख देते हैं 1/2, m की वैल्यू कितनी है, ये ग्राम में है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे किलोग्राम में, तो इसको चेंज करेंगे तो 0.02 आएगा, क्योंकि 1000 से भाग करेंगे तो ठुकर जाएगा, 2 इधर आएगा। ठीक है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, ये मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो बल्कि ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल में इधर F और 0.08 इधर, सही बात है ना। F यहाँ से निकल सकता है, हमारा फोर्स निकल सकता है, फोर्स निकल जाएगा तो वही कंडीशन यहाँ लगा करके फिर हम अपना निकाल सकते हैं कि वो धंसने के बाद कितना आगे जाएगी। चलिए समझते हैं। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कट कर दे, क्या 2 से इसको कट करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 1 हो जाएगा। टोटल इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, 1। ठीक है, तो 1 इक्वल क्या आ गया, 1 इक्वल F
और 0.008 ये आ गया। अब इस पार्ट को अगर आप इधर नीचे भेजेंगे तो इधर आएगा आपका 1/0.08 इतना आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे f निकालेंगे तो f आपका आएगा 100, मतलब कि इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, इसमें करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आएगी, किसकी आएगी, ये फोर्स की वैल्यू है। ये आपका फोर्स आ गया 100/8, कितना आ गया, 100/8 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया है। चलिए ठीक है, गुड। अब हम क्या करेंगे, ये इसको यहाँ पर रखा रहने देते थे, कुछ भी नहीं करते, हम फोर्स को यहाँ पर किनारे में लिख लेते हैं 100/8। समझिएगा ध्यान से, ठीक है, आसान तरीके से बता रहे हैं, बहुत ही जल्दी आप इसको कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। अब देखिए सेम वही चीज यहाँ पर है कि यदि निशाना 6 सेंटीमीटर मोटा होगा तो कुछ ना कुछ वो बाहर निकलेगी। तो प्रारंभिक आपकी वेग कितना था, वो तो वही रहेगा जो था u², और यहाँ पर घर्षण बल कितना रहा होगा, घर्षण बल अब 8 सेंटीमीटर ना हो करके 6, क्योंकि 6 सेंटीमीटर मोटा ही तो उतना ही तो घर्षण लगेगा। तो यहाँ पर फिर से वही F/d मान लीजिए वो, ठीक है, जो भी ये जितना इसकी थिकनेस है, ठीक है। अब अंतिम वेग क्या होगा, 1/2 mv², ध्यान देखिएगा v², क्या v²। अब यही v हमको चाहिए, क्योंकि अंतिम में भी अब इसमें थोड़ा बहुत वेग आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पार कर जा रहा था, अभी तक पार नहीं कर रहा था, विरामावस्था में आ जा रहा था, इस वजह से इस पार्ट को हमने 0 रखा था, तो उसका कोई मतलब नहीं आ रहा था, बस यहीं तक फॉर्मूला रह रहा था। क्लियर है कि नहीं। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर फिर से वैल्यू रखेंगे 1/2, यहाँ पर रखेंगे तो कितना है 0.02, और यहाँ पर रखेंगे 100, तो ये टोटल वैल्यू आपकी 1 आ रही थी, आपको पता ही है वैसे, तो हम इसके जगह टोटल 1 रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे f कितना था, f कितना था 100, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर ये d कितना है आपका 6 है, ठीक है, कितना है आपका 6, और 6 ऐसे आप सीधे सीधे नहीं रखेंगे क्योंकि 6 सेंटीमीटर, तो 0.06, ठीक है, इस तरीके से रखिए, इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लस ये क्या है 1/2, और यहाँ पर m कितना है आपका, फिर से वही चीज़ 0.02, और v कितना है, यही तो पता लगाना है, यही तो पता लगाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये 6 हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करेंगे, इधर का सॉल्व करेंगे अगर आप, ठीक है, तो इस चीज़ को पहले आप इधर लेकर के आइए, इस चीज़ को इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा 1 - 6/8। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 गया, तो ये पार्ट इधर 1 था और यहाँ 6/8 था, मतलब सॉल्व कर दिया इसको इधर ला करके, तो 2/8 हो गया, ठीक है, 2/8 हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इधर 1/2 और इधर ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 0.01 और क्या v², और इधर ये, तो इसको कट करेंगे तो ये कितना होगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए, अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको आप इधर लेकर के आइए, इधर, ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए, हाँ इसी पार्ट को इधर लाएंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो मतलब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 0.01 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, अगर आप ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर कर दे, तो इसका पॉइंट हट जाएगा, तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 100, और इसको इसमें से हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 दशमलव था तो 2 हमने 2 बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतना आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, टोटल 25 आएगा। देखिए हम ऐसे सॉल्व कर दे रहे हैं, आप उसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना भाई, क्योंकि हमने फंडा बता दिया कैसे करना है, बस आपको कैलकुलेशन निकालना है। तो ये आ गया। अब इसके बाद आपको v नहीं चाहिए, v², मतलब v² नहीं चाहिए, v चाहिए, तो आप स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर 25 आएगा, ठीक। तो अब आप v बराबर क्या निकाल पाएंगे 5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ पा रहे हैं, मतलब कि अंतिम वेग में जो v आपका आएगा वो कितना आएगा 5। तो आपके ऑप्शन कहाँ गए,
ऑप्शन गायब होगा, इसमें 5 रहा होगा, ठीक है। तो उसमें 5 रहा होगा तो आप उसको लगा लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ जाएगी उसको छेदने के बाद बाहर जो निकलेगा। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पर ये घर्षण बल नहीं लिखेंगे, घर्षण बल का ऊर्जा लिखेंगे, घर्षण बल के कारण जो उसमें ऊर्जा खपत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्योंकि ये फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, जितना। बात क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए कि अगर घुस करके जा रही है, और फंडा एकदम सिंपल है भाई, इतना वेलोसिटी लेकर के चली थी, ऐसे जा रही थी, जब लड़ी तो थोड़ा सा कम हो गया कुछ ना कुछ, और फिर आगे जाकर के पूरा कम हो गया। तो टोटल जितना है उसमें से इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल मिल जाएगा। तो हमको ये फार्मूला मिल गया अपने से दिमाग लगा करके, फिर वहां से हमने इन सबको रख दिया, ये गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, ये घर्षण बल, हमने उसको सॉल्व कर लिया, आ गया सिंपल। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और दोस्तों के पास वीडियोस को भेज दीजिए। आज की वीडियोस में बहुत ही प्रॉब्लम हुई, तरह तरह की लाइट गई, माइक एक बार नहीं लगा था, तो इन सब प्रॉब्लम को दूर करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे इस तरीके से दुर्घटनाएं ना हो। देखिए, एक चीज़ हो जाती है ना तो फिर दिमाग डिवाइड हो जाता है, तो फिर वो सोचने लगता है तो इधर माइक गड़बड़ हो रहा है, कहते ना एक काम गड़बड़ होता है तो फिर सब गड़बड़ होने लगते हैं, तो वही चीज़ है। तो चलिए, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों के पास भेज दीजिएगा वीडियो, इतनी हेल्प करते रहिए, ठीक है, बाय बाय।